सीधी जिले ने मूक बधिर नागरिकों को न्याय और सुरक्षा देने की दिशा में देश भर के लिए एक नई मिसाल पेश की है। सीधी अब भारत का पहला जिला बन गया जहां सभी थानों और चौकियों में साइन लैंग्वेज आधारित क्यूआर कोड सिस्टम शुरू किया गया। इस तकनीक के जरिए मूक बधिर लोग बिना किसी दुभाषीय के सीधे पुलिस से संवाद कर सकेंगे। ये पूरी व्यवस्था बेंगलुरु की एक साइन लैंग्वेज कंपनी द्वारा विकसित की गई, जो मूक बधिर और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए संचार और अनुवाद के क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी ने एक डिजिटल क्यूआर कोड और कॉल सेंटर आधारित सिस्टम तैयार किया, जिससे मूक बधिर व्यक्ति अपनी साइन लैंग्वेज में बात रख सकता है। सीधी के किसी भी थाने या चौकी में लगे क्यूआर कोड को जैसे ही मूक बधिर व्यक्ति स्कैन करेगा, वो सीधे बेंगलुरु स्थित कॉल सेंटर से वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ जाएगा। कॉल सेंटर में मौजूद प्रशिक्षित वॉलंटियर साइन लैंग्वेज को तुरंत समझकर सामान्य भाषा में अनुवाद करेंगे और पुलिस स्टाफ को उसकी शिकायत या समस्या से अवगत कराएंगे। इस तकनीक को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए कंपनी और मध्य प्रदेश शासन के बीच एमओयू किया गया। इसके तहत कंपनी तकनीकी सहयोग के साथ साथ प्रशिक्षित वॉलंटियर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और साइन लैंग्वेज अनुवाद की पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। इस अभिनव पहल को सफल बनाने के लिए आनंद सर्विस सोसाइटी मूक बधिर संस्था इंदौर के सचिव ज्ञानेंद्र पुरोहित के नेतृत्व में सीधी पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। में ज्यादा है, लेकिन 3 से 4 हजार जो एक एस्टिमेटेड पार्शियल डेफनेस होगी, इसमें डेफनेस अलग होती है, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग होता है, कई बार मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो इस तरह से हमने एक अंदाज निकाला है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे है, WHO का जो पॉपुलेशन का 0.6% का जो एक वो है फार्मूला, उससे जो हम निकालते हैं। और जब ये इतने मूक बधिर लोग आ रहे हैं, इससे पता लगता है यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का एजुकेशन लेवल बच्चों का उतना नहीं है, इसलिए साइन लैंग्वेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और इनके लिए साक्षरता और इनके बहुत सारे इश्यूज हैं, वो सब भी यहाँ सॉल्व कर पाना चाहिए। सीधी जिले को प्रशासन ने चयन किया है या संस्था के द्वारा चयन किया गया? एक्चुअल में सीधी जिला जो है हमारे आदरणीय एसपी साहब की पहल है बेसिकली, क्योंकि ये एमओयू मध्य प्रदेश सरकार के साथ साइन लेवल कंपनी का हो चुका था, लेकिन उसको कंसेप्ट साहब को जल्दी समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जिले से शुरुआत हो। तो सीधी जिला इस तरह से अग्रणी या यूं कहे कि भारत देश में पहला जिला ऐसा कहलाया? भारत देश का पहला जिला जहां समस्त थाने एक्सेसिबल हो रहे हैं मूक बधिर बच्चों के लिए। थैंक यू। ये जब मैं यहाँ पदस्थ हुआ सीधी जिले में, तो कुछ एक दो ऐसे केसेस आए जिसमें कुछ ऐसा लगा कि जो मूक बधिर लोग हैं उनकी कोई शिकायत है। तो ऐसे मुझे पता चला कि ऐसे लोग भी आते हैं तो क्या करना चाहिए। ऐसे में जो है ज्ञानेंद्र जी पुरोहित हैं, जो हमारे पुराने मित्र भी हैं और इसका काम कम से कम 20-25 सालों से इस काम को कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। तो मुझे इनका ध्यान आया, तो इनसे मैंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये हुआ क्यों ना हम एक पुलिस को सेंसिटाइज करने के लिए एक यहाँ पर सेशन रखें। इसी बीच इनका ये डेवलपमेंट हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी इनके लिए अलग से जो है एक एमओयू साइन कर रखा है। उसके तहत एक बेंगलोर की कंपनी जिसने क्यूआर कोड बनाया है, उस क्यूआर कोड के माध्यम से कोई भी हमारा कोई भी जांचकर्ता अधिकारी, पब्लिक या फिर कोई अगर स्वयं दिव्यांगजन उसमें स्कैन करेगा तो एक इंटरप्रेटेटर जो है वहाँ से जुड़ जाएंगे बेंगलोर से, और वो उनकी जो लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज समझ के और क्या वो कहना चाहता है, क्या उसको समस्या है या क्या उसको काम करना है, ये आसानी से उसको संबंधित व्यक्ति को समझ में आ सकेगा। इसके लिए हमने और ज्ञानेंद्र जी ने ये निर्णय लिया कि पहला हम लोग ऐसा करेंगे कि सारे थाने में ये क्यूआर कोड डिस्प्ले पे लगाएंगे, जिससे कोई भी कभी भी आएगा इस प्रकार का दिव्यांगजन तो उसको हम लोग मदद कर पाएंगे। सीधी पुलिस की ये पहल न सिर्फ मूक बधिर नागरिकों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि देश के अन्य जिलों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। देखना होगा कि ये व्यवस्था अन्य जिलों और राज्यों में कब तक लागू हो पाती है। पंजाब केसरी के लिए सूरज शुक्ला की रिपोर्ट।